गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 4 का कॉस्ट अकाउंट यूनिट सेकेंड यूनिट कॉस्टिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें क्या होगा, कॉस्ट शीट होगी दी, तो उसको आपको पहले ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे सारे सम्स है। तो फर्स्ट इसमें फॉर्मेट में क्या आता है, मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम में अपन को अंदर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी सारे हमको रॉ मटेरियल्स दी होगी वो हम किस में लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम में। और इसमें ऐड क्या करेंगे, जो हमने परचेस किया होगा रॉ मटेरियल, और माइनस करेंगे जो रिटर्न्स आए होंगे रॉ मटेरियल, ओके। और जो रिलेटेड होंगे एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी हम खरीदेंगे रॉ मटेरियल्स उसके रिलेटेड सारे एक्सपेंस किस में आएंगे, मटेरियल कंज्यूम में। जैसे कि कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रा एंड कस्टम्स, रेलवे फ्रेट, ये सारे। देन और इसमें लेस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और जो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा रॉ मटेरियल के उसको हम माइनस करेंगे, और जो भी स्क्रैप मटेरियल हमने बेचे होंगे उसको भी हम माइनस करेंगे, और उसकी जो हम आएगा अमाउंट उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देन नेक्स्ट इसमें ऐड क्या करना है, डायरेक्ट और प्रोडक्टिव वेजेस, जो वेजेस ये सब दिए होंगे उसको हम ऐड करेंगे, और जो एक्सपेंस भी दिए होंगे चार्जेबल जो डायरेक्ट पे वो भी हम ऐड ही करेंगे। देन नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का जो हम करेंगे टोटल ये क्या आएगी, प्राइम कॉस्ट आएगी। देन नेक्स्ट क्या आता है इसमें, वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड होगा वो सारे इसके अंडर आएंगे, ओके। ये सब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आपको फॉर्मेट सारे याद करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट इसकी जो टोटल होगी वो वर्क कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद आता है ऑफिस रिलेटेड जो होगा वो सारे इसमें आएगा। उसकी जो अमाउंट टोटल करेंगे होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक जो होगा उसको हम ऐड करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दी होगी। तो लास्ट में जो अमाउंट इस सब का करने के बाद आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। देन नेक्स्ट ये क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जो भी सेलिंग हमने की होगी उसके रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस इसके अंडर आएंगे, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अनुराग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 इज सेट आउट बिलो। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है ये, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करना ही करना, प्रैक्टिस एग्जाम में ऐसे रिलेटेड सम बहुत आते ही है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका दिया हुआ है, 31 मार्च की हमको प्रिपेयर करके दी हुई है। तो नेक्स्ट इसमें एडजस्टमेंट दिया है वो हम रीड करेंगे। The company will produce and sell 24,000 units during 2011 and 2012. The estimate for changes in various items are as follow। तो इसमें देखो आप कॉस्ट शीट है ना, दो प्रिपेयर होगी, एक तो 2011 की जो हमको है बनानी है, और 2012 की। 2012 की तो एस्टिमेटेड निकलेगा, ओके। तो पहले हम 2011 का फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रोड्यूस्ड यूनिट, जो कि हमको इसमें दिया नहीं है, तो हमको पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूस यूनिट फाइंड करने का फॉर्मूला है सोल्ड यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सोल्ड यूनिट हमने कितने बेचे होंगे यूनिट, 15,000, तो वही अमाउंट आएगी इसमें 15,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक मतलब यानी ये यूनिट दिए 2,200, और माइनस ओपनिंग स्टॉक में कितना दिया यूनिट, 1,200, तो ये माइनस करेंगे। तो जो हमारी अमाउंट आएगी होगा 16,000। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोड्यूस यूनिट हमने किसका निकाला, 2011 का। तो यही हम इसमें लिखेंगे ऊपर फॉर्मेट में, कितनी आई यूनिट हमारी, 16,000 प्रोड्यूस यूनिट है जो, ओके। अब इसके बेसिस पे हम सम्स करेंगे। अब फर्स्ट है टू ओपनिंग स्टॉक हम बाद में लिखेंगे, वो तो फॉर्मेट के हिसाब से जाएगा सम। फर्स्ट क्या आता है, मटेरियल कंज्यूम में रॉ मटेरियल कितना दिया, 9,60,000, तो वही हम अमाउंट इसमें लिखेंगे 9,60,000। फिर नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस भी हम किस में ऐड करते हैं, मटेरियल कंज्यूम में ही। तो ये कितनी दी अमाउंट, 4,80,000। अभी हम इस पर यूनिट कैसे निकालेंगे, ये मटेरियल कंज्यूम कितना है, 9,60,000 डिवाइड बाय यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई है, 16,000। इसको हम डिवाइड करेंगे, 9,16,000 डिवाइड बाय 16,000, तो कितनी आएगी हमारी यूनिट, 60। तो वही हम पर यूनिट में लिखेंगे 60। वैसे ही डायरेक्ट वेजेस पे भी वही करना है, 4,80,000 डिवाइड बाय 16,000, तो इसमें हमारी कितनी आई यूनिट, 30। तो अभी हम ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 14 लाख
40,000। तो इसकी भी हम यूनिट निकाल लेते हैं। इसकी भी हम यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा 90। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हमको क्या दिया है इसके रिलेटेड हम देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फैक्ट्री में ही बनता है, तो इसके अंदर किसके अंडर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 3,20,000, तो वही अमाउंट हम लिखेंगे। देन नेक्स्ट पर यूनिट भी हम इसके बेसिस पे करेंगे, 3,20,000 डिवाइड बाय 16,000, तो इसकी यूनिट हमारी क्या आएगी 20। तो इसमें और फैक्ट्री रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको भी हम पहले ऐड कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट प्लस जो अमाउंट आई है फैक्ट्री की वो, तो इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट आएगी 17,60,000। तो इसकी भी हम यूनिट निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 110। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या आता है, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा, जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होगी। जैसे कि अभी हमें क्या दिए आगे, टू ऑफिस रेंट, ये सारे किस में आएंगे, ऑफिस के अंडर। कितनी दी है 40,000, तो वही अमाउंट हम लिखेंगे। ये पहले अंदर इनर कॉलम में लिख लेते हैं, फिर बाहर टोटल तीनों का साथ में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट कितनी दी है, सैलरीज। सैलरीज किस में आएगी, ऑफिस के अंडर ही आएगी 90,000। देन नेक्स्ट है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये कितनी है 30,000, तो ये भी इसके अंडर ही आएगा। तो इसकी अमाउंट आएगी 1,60,000। तो इसका हम क्या पर यूनिट निकाल लेते हैं, 1,60,000 डिवाइड बाय 16,000, तो ये आएगा 10। देन नेक्स्ट ये ऑफिस रिलेटेड सारा हो गया, तो अभी हम इसको ऐड कर देते हैं वर्क कॉस्ट के साथ। वर्क कॉस्ट कितनी है 17,60,000 प्लस कितनी है 1,60,000, इसको हम ऐड करेंगे तो आएगी अमाउंट 19,20,000। और इसके हम पर यूनिट निकाल लेते हैं, 19,20,000 डिवाइड बाय 16,000, तो इसकी यूनिट आएगी 120। देन नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें कितने दी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 1,44,000, तो ये क्या होगा, ऐड होगा इसमें 1,44,000। और माइनस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड कितने हैं 2,64,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे 19,20,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,44,000, और जो अमाउंट आएगी उसको हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से 2,64,000, तो इसकी अमाउंट आई हमारी 18 लाख। तो 18 लाख का भी हम प्रोड्यूस यूनिट पर यूनिट निकाल लेते हैं, तो वो आएगी हमारी 120। 1,80,000 डिवाइड बाय 16,000 करेंगे तो आएगा 120। तो ये जो अमाउंट आई उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड। जो हमारे प्रोडक्शन सोल्ड हुए ये अमाउंट हमने निकाली। देन नेक्स्ट इसमें आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिया है हमको वो हम लिखेंगे। सेलिंग रिलेटेड जो सारी एक्सपेंस होगी वो इसके अंडर आएगी। इसमें सिर्फ एक ही दिया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1,80,000, तो हम लिख लेते हैं सेलिंग एक्सपेंस करके कितनी है 1,80,000। तो इसको हम प्लस करेंगे जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड हुआ है 18 लाख प्लस 1,80,000, तो हमारी टोटल कॉस्ट मिलेगी हमको 19,80,000। और हम पर यूनिट इसका निकाल लेते हैं 1,80,000 डिवाइड बाय 16,000, तो ये हमारा आएगा पर यूनिट 12। और इसको टोटल कॉस्ट को भी हम डिवाइड करेंगे 16,000 से, तो हमारी पर यूनिट आएगी 132। अभी हमको प्रॉफिट हुआ है लॉस ये फाइंड करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स कितनी दी है वो हम टोटल लिखेंगे। पहले सेल्स कितनी दी है 26,14,000, तो वही अमाउंट हम इसमें टोटल नीचे लिखेंगे 26,40,000। क्या करेंगे सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स कितनी है 26,40,000 माइनस करेंगे 19,80,000, तो हमको क्या मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारा 6,60,000। अगर ये नेगेटिव में होती अमाउंट तो ये हमारा क्या होता लॉस होता, बट ये पॉजिटिव में आई है इनकम, तो ये क्या है हमारी प्रॉफिट है। तो इसका भी हम पर यूनिट निकाल लेते हैं 6,60,000 डिवाइड बाय 16,000, तो इसकी भी हमको पर यूनिट मिल जाएगी 44। और सेम इसका भी हम वही करेंगे, तो इसकी पर यूनिट आएगी हमारी 176। तो ये हमारा
प्रिपेयर हो गया कॉस्ट शीट 2011 का। अभी हम प्रिपेयर करेंगे 2012 की एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। जो भी हमको एडजस्टमेंट दिए होंगे उसके रिलेटेड होगा, कम ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसके हमको प्रोड्यूस यूनिट दे दिए। द कंपनी विल प्रोड्यूस एंड सेल 24,000 यूनिट ड्यूरिंग 2011 एंड 12। ये हमको 2012 के दिए प्रोड्यूस यूनिट, तो हम वही ऊपर लिख लेते हैं कितनी है इसकी प्रोड्यूस यूनिट। प्रोड्यूस यूनिट है हमारी 24,000। देन नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या बोला है, प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप बाय 20%। हमारा मटेरियल का यूनिट कितना था 2011 में 60 आया था, और अभी क्या बोला 20% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कितनी है 20, तो 60 + 20 करेंगे तो क्या आएगी हमारी अमाउंट 80। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रॉ मटेरियल कितना था हमारा 9,60,000 इंटू हम करेंगे 80। 60 + 20 क्या आएगा हमारा 80, तो हमारी अमाउंट क्या आएगी 17,28,000। तो इसकी अमाउंट कितनी आई हमारी 17,28,000। अब हम इसकी पर यूनिट निकालेंगे। पर यूनिट किस पे करेंगे, इस पे बेस है डिवाइड बाय 24,000। 17,28,000 को डिवाइड करेंगे हम 24,000 की, तो इसकी हमारी पर यूनिट निकलेगी 72। देन नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब हम इसको क्या बोला है, इन एडिशन टू द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स 24 न्यू वर्कर्स विल हैव टू बी इंगेज्ड एंड ईच ऑफ देम विल बी पेड ₹6,000 पर एनम एज वेजेस। तो क्या बोला 2012 में वर्कर्स इंक्रीज हुए कितने 24 से, और उनको जो दी जाएगी सैलरी वो कितनी होगी, वेजेस दी जाएगी वो कितनी होगी 6,000 पर एनम। तो अभी हमको 2011 का कितना था उसके बेस पे हम 2012 का निकालेंगे। जैसे हम वर्किंग नोट आपको मैं दिखाती हूँ। 2011 की यूनिट कितनी थी हमारी, जो प्रोड्यूस यूनिट थी वो थी 16,000 2011 का, और उनकी वेजेस कितनी थी तब 4,80,000। अभी हमको फाइंड कितने का करना 2012 का, तो हमको 2012 की प्रोड्यूस यूनिट पता है हमको कितनी है 24,000। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको वेजेस इस ईयर 2012 का मिल जाएगा। तो यानी 24,000 इंटू 4,80,000 डिवाइड बाय 16,000, तो हमको मिल जाएगी 2012 की वेजेस जो कि आएगी अमाउंट 7,20,000। तो इसको हम ऐड करेंगे कितने से 2011 की अमाउंट से। 2011 में कितनी थी इनकी वेजेस 4,80,000, तो हमें मिल गया इस ईयर का कितना मिला 7,20,000। और अभी हमको इसमें एडजस्टमेंट में कितना बोला था 24 वर्कर्स की कितनी है सैलरी 6,000, यानी न्यू वर्कर्स की कितनी है 24 कि उनकी सैलरी कितनी है 6,000। तो इसकी अमाउंट क्या आएगी 1,04,000। इसको हम ऐड करेंगे जो हमने वेजेस निकाला 2012 की, तो इन दोनों को ऐड करके जो हमारी अमाउंट आएगी वो होगी 8,64,000। तो यही अमाउंट हम इसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में। वेजेस में 8,64,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 24,000 से, तो हमारी पर यूनिट निकलेगी 36। तो अभी हम इसका टोटल कर देते तो हमको क्या मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो इसकी अमाउंट क्या आएगी 25,92,000, और इसका हम पर यूनिट निकालेंगे जो कि आएगा 108। देन नेक्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिए हमको देखनी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो राइज हो रहा है इन प्रपोर्शनेट, मतलब इंक्रीज हो रहा है कंबाइन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस में। यानी जो हमको मटेरियल दिया था उसके उस पे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी हम प्राइम कॉस्ट पे हम करेंगे इसके एडजस्टमेंट। देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसको अज्यूम करेंगे प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट कितनी थी हमारी 2011 में 14,40,000, और 2011 में हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितने फैक्ट्री एक्सपेंस कितना था हमारा 3,20,000, और प्राइम कॉस्ट 2012 में कितनी है हमारी
25,92,000 जो इधर हम लिखेंगे अमाउंट, तो हमें मिल जाएगी 2012 की फैक्ट्री एक्सपेंस। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगी 2012 की फैक्ट्री एक्सपेंस जो कि आएगी 5,76,000। ये हमारी क्या है, एस्टिमेटेड 2012 का है, तो हम वही इसमें लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस में 5,76,000। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। वर्क कॉस्ट जो आएगी हमारी 31,68,000। इसके हम पर यूनिट भी निकाल लेते हैं जो कि आएगा 24, और इसको हम डिवाइड करेंगे 24,000 से जो कि आएगी हमारी 132। देन नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो इसके रिलेटेड भी हमको एडजस्टमेंट दिए। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पर यूनिट विल बी रेड्यूस बाय 20%। तो मतलब पर यूनिट पे बोला है हमको, तो 2011 की पर यूनिट क्या थी एडमिनिस्ट्रेटिव की, 10। ठीक है, तो इसकी हमारी यूनिट क्या थी, 10, और क्या बोला है 20% से हमारा रेड्यूस होगा इसकी यूनिट। तो हमको पहले यूनिट मिल जाएगी 10 पिछले साल थी हमारी, मतलब 10 का 20% से रेड्यूस हो रहा है, मतलब यानी 2। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, पर यूनिट। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या है हमारा 8। हमको पर यूनिट मिल गई है, तो इसके बेसिस पे हमको अमाउंट भी मिल जाएगी, यानी 8 इंटू हम 24,000 करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगी, क्या आएगा, जो कि 1,92,000 करेंगे तो क्या आएगी हमारी अमाउंट 33,60,000 जो कि हमारे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके हम पर यूनिट भी निकाल लेते हैं जो आएगा 140। नेक्स्ट क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंस। तो इसके रिलेटेड भी हमको एडजस्टमेंट दिए। क्या बोला है, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर यूनिट विल गो अप बाय ₹1 पर यूनिट। मतलब सेलिंग एक्सपेंस जो है 1 पर यूनिट से इंक्रीज़ हुआ है। पर यूनिट क्या थी सेलिंग एक्सपेंस 2011 में हमने जो निकाली 12 थी पर यूनिट उसकी, तो हम वही लिखेंगे, यूनिट पे करना है इसलिए। और कितने से राइस हुई है, 1 यूनिट से, ₹1 यूनिट इसकी राइस हुई है। तो इसको हम ऐड करेंगे, 12 + 1 क्या आएगा 13। तो हमें पर यूनिट मिल गया, तो हमको अमाउंट भी मिल जाएगी। क्या कर, तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 24,000 जो कि हमारी अमाउंट आएगी 3,12,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर मिल गया हमको सेलिंग एक्सपेंस का भी। तो अभी हम टोटल कर लेते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंस का, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी जो कि है 36,72,000। इसके हम पर यूनिट भी निकाल लेते हैं, 36,72,000 डिवाइड बाय 24,000 जो कि आएगी हमारी यूनिट 153। नेक्स्ट, अब हमारी टोटल कॉस्ट तो आ गई है, तो अभी हम क्या निकालेंगे इस पे, सेल्स या प्रॉफिट। तो अभी हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज़ टू बी मेंटेन। मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ था हमको सेलिंग प्राइस पे, वही हमें मेंटेन करना है। तो हम पहले वो बता देते किस तरह से फाइंड करेंगे। पिछले साल की प्रॉफिट क्या थी हमारी, प्रॉफिट ऑन सेल फर्स्ट ईयर की 176 कितनी थी हमारी यूनिट, 176 थी सेल्स हमारी। तो उसका प्रॉफिट कितना आया था हमारा 44। तो अभी हम 100 अज्यूम करेंगे तो उसका कितना आएगा इस ईयर का। तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 44/176। तो ये आएगी हमारी 25% प्रॉफिट ऑन सेल। ये क्या निकला हमारा प्रॉफिट ऑन सेल पिछले साल का, और इस साल का हमारा प्रॉफिट ऑन सेल निकल गया। तब इस बेसिस पे हम करेंगे। देखो एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि है ना, 100 का 1/4 कितना होता है 25। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारी 25 निकली है, ये किसका 1/4 है 100 का। 100 का 1/4 क्या होता है 25, यानी 1/4 हमारी क्या हुई सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमको अज्यूम करनी पड़ेगी, ये क्या होगा 1/3, एक कम होगा इससे। ये आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, अभी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 153। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई थी अभी हमारी इस साल का निकालेंगे एस्टिमेटेड कितना था 153। और अभी प्रॉफिट कितना है हमने बोला कॉस्ट पे निकालना है हमको, तो वो कितना है 1/3 जो कि हमने अज्यूम करा है, यानी 153 का 1/3 निकालेंगे वो क्या होगा 51। तो इसके हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा 204। ये हमारा क्या है टोटल सेल यूनिट
राइट। तो इसके बेस पे हम पूरा सेल्स निकाल सकते हैं अमाउंट। तो इसकी यूनिट कितनी आई है 204। तो 204 इंटू हम 24,000 करेंगे तो हमको सेल्स की अमाउंट मिल जाएगी। तो इसकी अमाउंट क्या आ रही है हमारी 48,96,000। तो इस बेसिस पे हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो इसको हम माइनस करेंगे 48,96,000 माइनस 36,72,000 जो कि हमारी अमाउंट आएगी 12,24,000। इस बेसिस पे हम पर यूनिट निकालेंगे तो इसका क्या आएगी यूनिट हमारी 51। तो ये आगे आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।